हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 9 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लेना। विगत वर्ष बच्चों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, आप लोगों को इस वर्ष भी तैयार कर लेना है। 2026 में बच्चों यदि आप लोगों को एग्जाम देना है और आप लोगों का टारगेट है कि बेहतर अंक लाएं, तो सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार जरूर कर लेना। ओके, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। देखो बच्चों, यहां पर केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूरे बुक के क्वेश्चन नहीं है कि पूरे एक एक क्वेश्चन हमने लाया, केवल सिलेक्टेड, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, साथ में उदाहरण जरूर तैयार करना बच्चों। गुणित अनुपात का नियम और इसके भी उदाहरण, डाल्टन के परमाणुवाद का सिद्धांत, मोलरता और मोललता में अंतर। यदि जैसे आप लोगों को इनमें से कोई टॉपिक नहीं आ रहा है और यदि आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में जानना समझना है तो YouTube पे सर्च कर देना द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हाँ, शिव सर या शिव कोचिंग क्लासेस लिख देना, आपको जरूर मिल जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अपन कि अणुसूत्र या मूलानुपाती सूत्र में संबंध स्थापित करना बच्चों की। अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में संबंध, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं, मोल क्या है, मोल की अवधारणा, सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं, स्थिर अनुपात व गेलुसाक का नियम। इतना ही चैप्टर 1 के क्वेश्चन है, केवल सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 2 है परमाणु की संरचना, जिसमें पाउली का वर्जन नियम, आबाहु का नियम, पाउली का आवर्जन नियम है, ठीक है। हुंड के अधिकतम बहुलता का सिद्धांत, बोर के परमाणु मॉडल के प्रमुख अवग्रहित, समस्थानिक व संभारिक उदाहरण सहित कक्ष और कक्षक में अंतर, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, चारों क्वांटम संख्याओं को समझाना है, डी ब्रॉगली समीकरण, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, कैथोड किरण एनोड किरणों के गुण और कैथोड किरणों की खोज के बारे में इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। तो जो लंबे चौड़े क्वेश्चन होते हैं उन पे आप लोगों को फोकस नहीं करना है, केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और आप लोग कहोगे सर कि इसका सोल्यूशन भी बताइए, तो आगे चलकर बच्चों इनका सोल्यूशन भी आ सकता है, लेकिन कब, जब इस वीडियो में मैक्सिमम लोगों का प्यार देखने को मिलेगा। प्यार मतलब थम्स अप कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जैसे मान लीजिए आप लोगों को प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो एक छोटा सा अमाउंट हमने रखा है मात्र 100 रुपए में। यदि कोई बच्चा चाहता है कि हमें क्लास 11th केमिस्ट्री का है ना पूरा नोट्स चाहिए बच्चों, तो 9685 299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप लोग इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तिता में बच्चों पहला प्रश्न है परिरक्षण प्रभाव की टिप्पणी, विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, विशेषताएं, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम और विशेषताएं, मेंडलीव की आवर्त सारणी, है ना बच्चों, किसे मतलब इसकी परिभाषा, आवर्त सारणी क्या है, इसके नियम, साथ में दोष, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष तो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं, अच्छा आप लोग एस, पी और डी और एफ सबके विशेषताएं याद कर लोगे तो अच्छी बात रहेगी, है ना। परमाणु त्रिज्या और आणविक त्रिज्या, देखो बच्चों परमाणु त्रिज्या, है ना, आणविक त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऋण विद्युतता, इसमें से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है, ठीक, याद रखिएगा। ऋण विद्युतता हो, आयनन ऊर्जा हो, इलेक्ट्रॉन बंधुता हो, आणविक त्रिज्या हो, परमाणु त्रिज्या, यहां से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सहसंयोजी त्रिज्या व वांडर वाल्स त्रिज्या, इससे क्वेश्चन बनेगा, है ना। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, विशेषताएं, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, कारण सहित बताना बच्चों, है ना। एक ही वर्ग के उपस्थित तत्वों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, क्यों, कारण बताइए। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन हो गया। एक एक क्वेश्चन आप लोग छोड़ना नहीं, सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है बच्चों रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना में पहला प्रश्न है सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर, अनुनाद किसे कहते हैं समझाना है, आयनिक यौगिक व सहसंयोजी यौगिक में अंतर, O2 तथा F2 या N2 की आणविक कक्षक आरेख बताना है, sp, sp2, sp3 संकरण, उदाहरण सहित संरचना, बंध कोण, आकृति, ये सब कुछ आपको बताना है।
संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण सिद्धांत BSEPR सिद्धांत को समझाना है। अष्टक नियम क्या है बच्चों, सीमाएं लिखिए। संयोजकता बंध सिद्धांत आपको समझाना। बर्फ जल से हल्की होती है क्यों, समझाइए। संकरण किसे कहते हैं, संकरण के नियम। ये सारे के सारे आप लोग देख लीजिए चैप्टर 4 के सिलेक्टेड क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, यदि आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट चाहिए तो ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इससे क्या होगा कि आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे, बाद में बच्चों आप लोगों को है ना इसे कॉपी पे लिख ही लेना है ना। ऐसा ना रहे कि सर हमने क्वेश्चन देख लिया और कोई दिक्कत नहीं, लिख लेना, तैयार कर लेना। नहीं बोर्ड एग्जाम में, सॉरी बोर्ड एग्जाम नहीं, फाइनल नहीं, वार्षिक एग्जाम। आप 11th क्लास में तो बोर्ड एग्जाम होते ही नहीं है, तो वार्षिक परीक्षा में बच्चों आप लोग पछताओगे कि हाँ क्वेश्चन तो हमने देखी थी, तैयार नहीं किया था। सर ने बोला था कि अच्छे से तैयार कर लेना इन प्रश्नों को, लेकिन हमने नज़रअंदाज कर दिया। और नज़रअंदाज करने का फायदा फिर यही है कि फिर आपसे नहीं बनेगा। इसके बाद अपन पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 5, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्मागतिकी चैप्टर का नाम है। उदाहरण से समझाना बच्चों। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, जल वाष्प, जल तथा बर्फ में किसका एंट्रोपी अधिक होता है, क्यों होता है, इसका कारण बताना है। हेस का नियम लिखना बच्चों। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक प्रतिपादित करना है आप लोगों को। ऊष्माधारिता क्या है, CP और CB में संबंध को स्थापित करना है। उत्क्रमणीय प्रक्रम तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम समझाइए तथा इसे उदाहरण से स्पष्ट करना है। सिद्ध कीजिए कि डेल H बराबर डेल U प्लस P डेल्टा V, है ना। मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए गणितीय स्वरूप की व्याख्या कीजिए तथा गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण दीजिए बच्चों। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, है ना, हेल्महोल्ट्ज समीकरण। ये थोड़ा सा अटपटा नाम है, लेकिन इन प्रश्नों को तैयार करना है। इसके बाद 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 है बच्चों, बफर विलयन किसे कहते हैं। बफर विलयन के प्रकार, उपयोग, सामान्य प्रभाव क्या है समझाइए। व विलेयता गुणनफल क्या है बच्चों, है ना। pH मान क्या है स्पष्ट कीजिए। द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम सिद्ध करना। Kp बराबर Kc RT टू पावर डेल्टा n, है ना। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। ली से तालिये का सिद्धांत। अम्ल व क्षार की अवधारणा लुईस आर्हीनियस के अनुसार। संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार से आप क्या समझते हैं बच्चों, ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार से आप क्या समझते हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों अपन चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। न्यू NCERT के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 7 में बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया है। अपचयोपचय अभिक्रियाएं, जिसमें आपका लवण सेतु क्या है, इसके 2 कार्य, है ना। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत या स्थानांतरण के आधार पर आक्सीकरण और अपचयन को स्पष्ट कीजिए। आक्सीकारक व अपचयक को परिभाषित करनी है। आक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, विशेषताएं लिखिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। आक्सीकरण संख्या व संयोजकता में अंतर, ठीक है। विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा लिखिए। डेनियल सेल की रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाना है। विद्युत अपघटनीय सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में, है ना, जो अंतर है बच्चों, या विद्युत अपघटनीय सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल को समझाइए, परिभाषित कीजिए, या इसमें अंतर आप लोगों को तैयार कर लेना है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है। डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाकर संक्षिप्त में वर्णन करना है। डेनियल सेल, है ना, डेनियल सेल क्या है, विद्युत रासायनिक सेल को ही हम डेनियल सेल के नाम से जानते हैं। इसको अपन को सचित्र वर्णन करना है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 8 है बच्चों, है ना, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकें हैं। प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी। प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर। कार्बोनियम आयन पर संक्षिप्त टिप्पणी। अनुनाद प्रभाव किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी। कार्ब धनायन व कार्ब केटायन के बारे में वर्णन करना है। कार्ब धनायन और केटायन, यानी धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन होता है, तो इसको समझाना है। समावयवता में बच्चों ज्यामितीय समवयवता, चलावयवता, क्रियात्मक समूह समवयवता, स्थान समवयवता। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक व नाभिक स्नेही अभिकर्मक में टिप्पणी, साथ में इन दोनों में अंतर। हकल का नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुक्त मूलक क्या है, इसके स्थायित्व का क्रम क्या है बच्चों। और IUPAC नामकरण से 2 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स है, इसमें कोई रोक ही नहीं सकता बच्चों। IUPAC नामकरण में क्वेश्चन फिक्स है, इससे कोई रोक नहीं सकता। और आखिरी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 है, हाइड्रोकार्बन, जिसमें सेठ-जेब का नियम उदाहरण से समझाइए। मार्कोनिकॉफ का नियम, हकल का नियम, एल्कीन बनाने का प्रयोगशाला विधि, एसिटिलीन बनाने का प्रयोगशाला विधि, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया, ड्यूमा अभिक्रिया,
जिसे बी कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। डील्स एल्डर अपक्रिया, पराक्साइड प्रभाव किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। बीएचसी क्या है, उपयोग लिखिए। बेंजीन की रासायनिक अपक्रियाएं। इतने क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने सेलेक्ट करके लाया है और विगत वर्षों में भी बच्चों यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमें उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बच्चों आप लोग इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में शेयर कर दें ताकि हर एक बच्चा इन प्रश्नों को तैयार कर ले, है ना। वार्षिक परीक्षा में कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ हेल्पफुल होने वाला है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।